ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग आज से श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसका अर्थ होता है कि पुरुषोत्तम जो भगवान हैं उनसे हमें किस प्रकार से अपना योग स्थापित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये हमारा, क्योंकि भगवान ने भक्ति योग का आरंभ करते हुए 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में जो कहा था, असंशयम समग्रम माम तथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, कि तुम जिस प्रकार से मुझको समग्र रूप से जान पाओगे वो तुम मुझसे सुनो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो भगवान ने 7वें अध्याय से भक्ति योग की बात की, भगवत तत्व की बात की, जीव तत्व की बात की 7वें अध्याय में। वहां पर फिर प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति भी बताई। उसका वर्णन करते करते भगवान 12वें अध्याय में आए। उसके बाद फिर जीव तत्व और माया तत्व तो रह गए थे, तो जीव तत्व को भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग के रूप में 13वें अध्याय में बताया। वहां पर जीव तत्व और परमात्म तत्व इन दोनों को बताया। उसके बाद फिर 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों की बात हुई, जो माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब वहां पर भी जो रहस्यमय बात थी, जो भगवान बताना चाह रहे थे, वो पूरी नहीं हो पाई। 14वें अध्याय के अंत में भगवान ने उसका एक परिचय दिया 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि मैं जो है ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं और इसके अतिरिक्त सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा हूं, अविनाशी मोक्ष की भी प्रतिष्ठा हूं और एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा हूं। मतलब भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में बताया, लेकिन इसी स्वरूप को आगे 15वें अध्याय में भगवान ने पूर्ण रूप से बताया। और इसीलिए अंतिम श्लोक में भगवान ने 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अपना और इस सब्जेक्ट का जो 15वें अध्याय में बताया गया, इसका परिचय दिया। और इसको परिचय देते हुए भगवान कह रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमोक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये सब अत्यंत गुह्य है, अत्यंत रहस्यमयी बात। गुह्यतम एक होता है गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यस्य भारत। 20वां श्लोक है ये, अंतिम श्लोक 15वें अध्याय का। कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, अनघ, अघ का अर्थ होता है पाप। तो
अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, अनघ, मैंने तुम्हें जो ये शास्त्र सुनाया है ये गुह्यतम शास्त्र है। ये किसने सुनाया? मैंने सुनाया तुमको, मेरे द्वारा सुनाया गया है। मया उक्तम। और इसको जानकर क्या होगा? बुद्धिमान पुरुष ही इसको जान पाएंगे और वो कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। तो यहां पर 20वें श्लोक के प्रारंभ में ही भगवान ने इति शब्द का प्रयोग किया। इति शब्द जो है साधारणतः किसी भी वस्तु की समाप्ति का द्योतक है कि अब हम उसकी इति कर रहे हैं। इति माने समाप्ति। लेकिन 15वें अध्याय के बाद तो हम देखते हैं कि भगवत गीता चल रही है, 16वां अध्याय है, 17वां है, 18वां अध्याय है, 3 अध्याय और चल रहे हैं। तो यहां पर इति शब्द का जो अर्थ है वो 15वें अध्याय की समाप्ति से है। इति गुह्यतमम शास्त्रम। तो ये इति जो है केवल 15वें अध्याय के लिए इति शब्द कहा गया। सारे भगवत गीता पूरे ग्रंथ के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि 18वें अध्याय में 63वें श्लोक में फिर भगवान ने इति शब्द का प्रयोग किया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। ये मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है ये गुह्य से भी गुह्य है, गुह्यतर है। गुह्यात गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा जो दिया गया है। तो यहां पर जो इति है 18वें अध्याय का, वो एक प्रकार से भगवत गीता जो ग्रंथ है उसकी समाप्ति का ज्ञापक माना गया है। और भगवान ने अगर हम देखें तो किसी भी अध्याय के अंत में इति शब्द नहीं कहा है। इति शब्द केवल 15वें अध्याय में कहा है। और इति के साथ एक और शब्द भी भगवान ने प्रयोग किया है, इदम शास्त्रम, यह शास्त्र। अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है कि जो 15वां अध्याय है ये अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। ये अध्याय अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। संपूर्ण गीता का जो सार तत्व है वो इस अध्याय में संग्रहित है। 15वें अध्याय में मात्र 20 श्लोकों में, इतना छोटा सा अध्याय। यह है इस अध्याय की महिमा। हम लोगों ने इसलिए इस बात को श्रवण किया कि भगवान स्वयं अपने मुख से इस अध्याय को शास्त्र की संज्ञा देकर महिमा मंडित कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और इस बात को समझकर ही हम इस अध्याय के अध्ययन करने में प्रवृत्त होंगे। और इस अध्याय का जो विषय है वो भी भगवान ने यहां बता दिया। इति गुह्यतमम, गुह्यतमम सर्वाधिक गोपनीय वस्तु, सबसे अधिक रहस्यमय बात जो जनसाधारण को ज्ञात नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे हैं ना ये गुह्य है, गोपन रखने योग्य है, रहस्यमयी है। तो इसके अतिरिक्त भी भगवान ने 2 स्थानों पर गुह्यतम शब्द का प्रयोग किया है। 9वें अध्याय में प्रारंभ में ही भगवान ने कहा था, इदम तू ते प्रवक्ष्यामि सर्व गुह्यतमम भूय। 9वें अध्याय में कहा इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ये मैं तुझको गुह्यतम बात बताऊंगा। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। और दूसरा 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में भगवान ने फिर एक बात कही है, सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु मे परमं वचः। तो 9वें अध्याय में गुह्यतम की बात कह के उसके बाद फिर 18वें अध्याय में उसको लगाया भगवान ने भूय। भूय माने दोबारा से सुनो, भूय माने पुनः सुनो उस बात को। श्रु में परमम वचः, मेरे परम वचन को। वो बात क्या थी, ऐसी गुह्य बात क्या थी भगवान ने जो बताई है, गुह्यतम बात।
जो 9वें अध्याय में बताई और 18वें अध्याय में बताई, तो हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि 9वें अध्याय का जो गुह्यतम बात है वो है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 9वें अध्याय के अंत में 34वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि तुम मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो, मेरी ही पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। ये सबसे गुह्यतम बात है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और यही बात, एग्जैक्टली यही बात 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कही। तो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक का उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक का पूर्वार्ध एक ही है। पहली लाइन एक ही है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति अलग है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसमें भी भाव वही है। तो दोनों स्थानों पर एक ही बात कही है। तो जब कोई बात दो स्थानों पर की जाती है तो हम सोच सकते हैं कि उसकी कितनी अधिक विशेषता है, कितना अधिक महत्व है। उसी संदेश को, जो गुह्यतम बात है, गुह्यतम बात क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि तू मेरा ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा कर, मेरी ही सेवा कर और मुझे ही नमस्कार कर। तो भगवान ने ये आदेश तो दिया 9वें अध्याय के अंत में और 18वें अध्याय में दोबारा से उसको कहा भूयः, लेकिन स्पष्ट नहीं किया था इस बात को कि ये क्या बात है, ऐसी कौन सी गुह्यतम बात है जो भगवान बताना चाह रहे हैं, जिसको सुनकर कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति। कृतकृत्य का मतलब है कि जो कुछ भी करने योग्य वस्तु थी वो कर ली गई, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा। कृतकृत्य। सतयुग को कृतयुग कहा जाता है। सतयुग, 4 प्रकार के जो हमारे युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हम लोग अभी कलयुग में हैं, लेकिन सत्ययुग को कृतयुग भी कहा जाता है। कृत का मतलब है कि सतयुग के जितने भी व्यक्ति थे वो सभी कृतकृत्य मानते थे, अपने को कृतार्थ मानते थे। तो कृतकृत्य हो जाता है। और कैसे होता है वो कृतकृत्य? ये भगवान ने 15वें अध्याय में बताया, 19वें श्लोक में, लास्ट बट वन कह रहे हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यो माने जो भी व्यक्ति, एवं माने इस प्रकार। किस प्रकार? जैसा मैंने तुमको 15वें अध्याय में वर्णन किया, पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक। इस प्रकार, जो इस प्रकार मुझको असम्मूढ़, असम्मूढ़ मतलब विवेकी, जो मूढ़ नहीं है, तो जो इस प्रकार विवेकी पुरुष मुझको जानकर, भगवान के विषय में क्या जानना है? कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, भगवान ही पुरुषोत्तम है, पूर्ण है, ऐसा जान लेता है। और ऐसा जानकर क्या करता है? स सर्वविद भजति माम, वो सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने वाला। सर्वविद, विद का मतलब है जानना, सब कुछ, उसके द्वारा सब कुछ जान लिया गया है। फिर वो क्या करता है? भजति माम, मेरा भजन करता है। तो देखिए, सब कुछ जानने का तात्पर्य है वो कहां पर पर्यवसित होगा? जितना भी ज्ञान है भगवान के भजन में। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी मानता है अपने को और भगवान का भजन नहीं करता है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो विवेकी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा विवेक यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, अंशी हैं,
जितने भी अवतार हैं वो सब उनके अंश हैं। इस प्रकार जो जान लेता है मुझको पुरुषोत्तम के रूप में, वो मेरा भजन करता है। सर्वभावेन भारत, कैसे करता है भजन? सर्वभावेन भारत। एक एक शब्द 15वें अध्याय में आप देखेंगे, हम लोग जब चलेंगे आगे, एक एक शब्द अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि भगवान को यहां पर केवल 18 श्लोकों में, 19वां और 20वां तो अलग हो गया, फलश्रुति हो गई, फलश्रुति नहीं कहेंगे उसको हम लोग, जानने की श्रुति है ये। केवल सुनने से फल नहीं मिलने वाला है, जानकर, भगवान ने कहा ना मुझे जानकर, तो यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी बात सुनकर, मुझे जानकर जो इस प्रकार भजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो जो मुझे इस प्रकार जान लेता है वही वास्तव में भजन कर पाता है। तो भगवान का भजन करने के लिए पहले आवश्यक है भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना, पहचानना। और बिना पहचाने यदि हम भजन कर रहे हैं तो अनन्यता नहीं आने वाली है उसके अंदर। अनन्यता का मतलब ही है, भगवान का सारा उद्देश्य भगवद गीता का है कि अनन्यता की प्राप्ति करा देना। यदि हम भगवान के प्रति अनन्य भाव रखते हैं तभी हमारा भजन कहलाएगा। तो और बाकी तो सारी प्रिपरेशन है उससे पहले, उस अनन्यता को प्राप्त करने के लिए। और अनन्यता बुद्धि का विषय है। हमारी बुद्धि ही इधर उधर हमको ले जाती है, अटकाती है, कभी इस देवी के अंदर, कभी उस देवी के अंदर, कभी देवता में, कभी समाज में, कभी माता पिता में। हमारे अनेक अनेक प्रकार के जो अन्य हैं, हम उन सब का भजन करते हैं इस जगत के अंदर। भगवान का तो करते ही हैं, लेकिन अन्य का भी करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, यू हैव टू बिकम अनन्य। जहां पर अन्य है ही नहीं भगवान के अतिरिक्त, क्योंकि भगवान के भजन में ही सबका भजन हो जाता है। सभी तो भगवान के जो हैं एक प्रकार से स्वरूप हैं, सबके अंदर भगवान विराजमान है। तो फिर भगवान का भजन करने से सबका भजन हो गया। हम इस प्रकार से क्यों नहीं सोच पाते हैं ये बात? एक बार मन में बिठा लेने की बात है। जैसे उदाहरण के लिए यदि देखें तो किसी घर में अगर शादी हो रही होती है तो एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है सबको। उस निमंत्रण पत्र में उस दूसरी फैमिली का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसका नाम लिखा जाता है और आगे लिख दिया जाता है सपरिवार। तो इसका मतलब यह है कि केवल वही व्यक्ति नहीं, सभी लोग परिवार के आमंत्रित हैं उस फंक्शन के अंदर। सबका नाम अलग अलग नहीं लिखा जाता है। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भगवान की ही जितने देवी देवता हैं, जितने भी लोग हैं इस संसार में, भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। सभी तो कुछ भगवान का है। तो एक भगवान की पूजा से ही सभी देवी देवताओं की, माता पिता की, देश की, समाज की, सबकी सेवा हो जाती है। सबकी सेवा, ये बात दृढ़ करके मानने की है बस। यदि हमारी बुद्धि इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले तो हमारी अनन्यता बन सकती है, वरना जन्म जन्मांतर तक भी हम कभी अनन्य नहीं हो पाएंगे। और हम भारतवासियों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहां अनेक अनेक प्रकार के देवी देवताओं का जो है वो बताया गया है शास्त्रों में। तो कोई इसमें उलझा है, कोई उसमें उलझा है, कोई उसमें उलझा है। और इसके अतिरिक्त नए नए देवी देवता प्रकट भी हो रहे हैं कलयुग के अंदर। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो किनका कहीं शास्त्रों में नाम नहीं है, लेकिन कलयुग में उनकी पूजा आरंभ हो गई, उनको प्रकट करा दिया गया। तो ये सब बेईमानी है। भगवान को धोखा देना है, अपने को धोखा देना है। भगवान को तो हम क्या धोखा देंगे, अपने को धोखा दे रहे हैं हम, कि हम पूजा कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना है। अब भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में कैसे जानना है, यही है इस अध्याय का विषय वस्तु, इस अध्याय का सब्जेक्ट मैटर। 9वें और 18वें अध्याय में जो गुह्यतम बात है वो भी यही है। उसका स्पष्टीकरण यहीं पर पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान ने दिया है।
कि तू मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। लेकिन कैसे कर? मेरे प्रति भाव से युक्त तो हो, तो भाव का उदय कैसे होगा? भाव का उदय तभी होगा ना जब तू मुझे स्वीकार करेगा अपने जीवन में। और स्वीकार करने के लिए तो बहुत कुछ तुम्हें सोचना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन्स। क्योंकि किसी को भी अपने जीवन में जगह देनी, स्थान देना कोई साधारण बात नहीं है। हमारी बुद्धि 100 प्रकार के प्रश्न करती है। जब हमारे को विश्वास हो जाता है, हां यही सर्वोत्तम वस्तु है, यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो सकती है, यही हमारा एकमात्र उपास्य हो सकता है, तभी हम उसको स्वीकार करते हैं। तो बुद्धि के द्वारा जब हम निर्णय ले लेते हैं, तब वो हमारी अहम वृत्ति में चला जाता है। जो हमारी अहंकार है, अहम वृत्ति, तब हम ये अहम वृत्ति जो है उस बात को, उस तथ्य को स्वीकार करती है। तो स्वीकार करने का काम बुद्धि नहीं करती। बुद्धि एक फर्म डिसीजन दे देती है, यस दिस इज इट, यही है जिसकी तुम्हारी खोज थी। जब बुद्धि इस प्रकार का एक बिल्कुल दृढ़ निर्णय कर लेती है, तब वही निर्णय अहम वृत्ति के अंदर जाकर, अहंकार के अंदर जाकर स्वीकार के रूप में हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप के अंदर, हमारे आचरण के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है। भगवान हमारे इष्ट हैं, कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारी प्रत्येक गतिविधि में, हमारे प्रत्येक विचार में, प्रत्येक भाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि हमारे इष्ट कृष्ण हैं। हमारे सारे विचार, हमारे सारे भाव उन्हीं के ऊपर केंद्रित होने चाहिए। केंद्र बिंदु कृष्ण है। और बाहर पेरीफेरी में बहुत कुछ हो रहा है, व्यवहार की बातें हो रही हैं, काम भी चल रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर तो वो एकमात्र अकेले बैठे हुए हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है। तो यदि हमने भजन करने से पहले तत्व को नहीं जाना, तो भजन नहीं हो पाएगा। उपास्य तत्व को भली भांति जानकर ही हम लोग अपने भजन साधन में दृढ़ रह सकते हैं। इसीलिए तत्वतः जानने के ऊपर भगवान ने बहुत अधिक जोर दिया है पूरी भगवत गीता में। कहीं भी उठा के देख लो आप। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः, तत्व क्या है? वही तत्व 15वें अध्याय का सब्जेक्ट मैटर है। सभी के मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से कि भगवान बार बार कह रहे हैं तत्वतः तत्वतः, लेकिन वो है क्या? वो यहीं पर हमारी जिज्ञासा शांत होगी। यहीं पर उस बात का उत्तर दिया गया है पहले अध्याय से, पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक, कि इस प्रकार तुम मुझको पुरुषोत्तम जान सकते हो। दिस इज ए रोड मैप गिवन टू अस। और जानकर क्या करोगे तुम? भजति माम सर्वभावेन भारत। मेरी भावपूर्ण सेवा करोगे। जिसका जिस प्रकार का भाव है वैसे सेवा करेगा। अथवा जो भी संपूर्ण भाव है तुम्हारे लिए, तुम्हारा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ मेरे लिए होगा। सर्वभावेन भारत। तो 18वें जैसे 9वें अध्याय में जिसकी ओर संकेत किया गया, इदम तूते गुह्यतमम कहकर, गुह्यतम ज्ञान की ओर, और 18वें अध्याय में जिसकी पुनरावृत्ति की गई, भूय शुनु में परमं वचः, उसी तत्व का यहां पर विवरण है केवल 18 श्लोकों में, अर्थात बीज रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने एक बीज के रूप में इस पुरुषोत्तम योग अध्याय के अंदर ब्रह्म वस्तु की, वृहत वस्तु की, जो बहुत विभू तत्व है, उसकी स्थापना की है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। जिस तत्व को स्थापित करने के लिए 4 वेद बनाए गए, उसके बाद अनेक अनेक प्रकार के उपनिषद है, अनेक पुराण हैं, स्मृति शास्त्र हैं, उनके बाद उनके ऊपर फिर अनेक अनेक प्रकार की टीकाएं हैं, सब ग्रंथ हैं, वो उस तत्व को नहीं निरूपण कर पाए
लेकिन भगवान तो केवल 18 श्लोक में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनकी अपनी अपनी बात है ना, अपने बारे में तो बताना है यहां भगवान को। तो अपने बारे में तो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। जो कोई भी और जानेगा भगवान के विषय में, वो अंश मात्र ही जानेगा, और वो भी भगवत कृपा से जानेगा। भगवत कृपा के बिना भगवान को लेश मात्र भी जानना संभव ही नहीं है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने जो अपनी प्रकृति बताई थी 2 प्रकार की, अपरा और परा। अपरा का मतलब जड़, और परा का मतलब जो जीव शक्ति है। इनके साथ साथ हमको भगवत तत्व को जानना है। तो भगवत तत्व की जो बहिरंगा प्रकृति है वही है माया, और जो तटस्था प्रकृति है वो है जीव। 3 प्रकार की शक्ति है, 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। स्वरूप शक्ति जो है भगवान की, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो इसमें जो चित्त शक्ति है वो अंतरंगा है, माया शक्ति बहिरंगा है, बाहर की तरफ जाती है। तो तटस्था शक्ति है जीव शक्ति, और बहिरंगा शक्ति है माया शक्ति। इन सबको जानना, तभी हम उस परम तत्व को जान पाएंगे, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान को नहीं जाना जा सकता। शक्ति मतो अभेदा, शक्ति ही कार्य करती है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके क्रियाकलाप से जाना जाता है। तो क्रियाकलाप होते हैं शक्ति से। इसीलिए जब हम शक्ति के साथ शक्तिमान को जानते हैं, तभी शक्तिमान को वास्तविक जानना होगा। इन तीनों में से यदि हम किसी की भी उपेक्षा करेंगे, भगवत तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, तब इस गुह्यतम ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। अथवा इन तीनों को हम पृथक पृथक समझें कि भगवत तत्व अलग है, माया तत्व अलग है, जीव अलग है, ऐसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि सभी भगवान की ही शक्तियां हैं। ये अलग नहीं है भगवान से, केवल सृष्टि लीला के लिए ये सब अलग अलग हमको प्रतीत होती है। तो ये दोनों जो शक्तियां हैं भगवान के अंगों के समान हैं, परा और अपरा। इन तीनों तत्वों को समझकर इनका आपस में क्या पारस्परिक संबंध है, हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। तभी भगवान की जो दूसरे श्लोक, पहले श्लोक में प्रतिज्ञा है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तभी यह प्रतिज्ञा जो है पूर्णता को प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान ने इस एक अध्याय को इस शास्त्र की संज्ञा दी है। मानो पूरी गीता का जो सार है वो इस एक अध्याय में ही उन्होंने सन्निहित कर दिया। सन्निहित कैसे किया? क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है वो वेदवित है, और अंत में कहा कि जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो सर्ववित है। सर्ववित, तो सर्ववित और वेदवित एक ही बात है। वेदों को जानना ही सब कुछ जानना है। तो पहले श्लोक में और लास्ट बट 19वें श्लोक में, तो जहां से आरंभ किया 15वें अध्याय, उसी को 19वें श्लोक में कंक्लूड किया। और अर्जुन को निष्पाप कहने का विशेष प्रयोजन है कि जो इस अध्याय का श्रवण करने को मिला है उनको, अर्जुन अधिकारी हैं इस शास्त्र को सुनने के, और इस शास्त्र का जो हृदयंगम करने के लिए हृदय चाहिए वो भी निष्पाप होना चाहिए। तो अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इस अध्याय का तत्व हमें हृदयंगम होगा तब हम निष्पाप हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। दोनों बात ठीक है। निष्पाप व्यक्ति ही इसको श्रवण का अधिकारी है, और यदि
हम लोग इसको श्रवण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो हम भी किन्हीं अर्थों में, किन्हीं मायनों में हम लोग भी निष्पाप होकर अपने को कृतज्ञ महसूस करेंगे, कृतकृत्य अनुभव